नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने दिव्यांगता के बारे में मोटी मोटी जानकारी जो थी वो हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो अच्छे से समझ आई होगी। यानी कि कल हमने दिव्यांगता के बारे में जो मुख्य उसकी परिभाषा, क्षति क्या होती है, अक्षमता क्या होती है, वो हमने पढ़ी। और पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अंतर्गत जो 7 दिव्यांगताएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा। अब आज हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे जो यूनिट आती है आपकी 1.4, उसके अंतर्गत क्या आता है कि दिव्यांगता की रोकथाम, एवं उसके कारण क्या क्या। तो इस यूनिट से आपका बड़ा क्वेश्चन जो 10 नंबर का आता है वो बनने की पूरी संभावना है। यानी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि दिव्यांगता क्या है और दिव्यांगता की रोकथाम एवं उसके कारणों को समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे दिव्यांगता के कारण। तो इसके अंतर्गत जैसे दिव्यांगता, सबसे पहले तो दिव्यांगता होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जो हमने कल पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक विकास में कमी होने के बावजूद उसको उत्पन्न कार्य करने में जो बाधा होती है वो दिव्यांगता या विकलांगता होती है। अब हम जैसे इसके कारणों के बारे में पढ़ें। तो दिव्यांगता के कारण क्या होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति में अगर कोई दिव्यांगता है तो वह किस कारण है, मतलब किसी भी बीमारी या कोई भी चीज जो हमें उसका पता लगाने के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति में रोग है, विकार है, उसका पता लगाने के लिए व्यक्ति के अंतर्गत उसके कारण का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिव्यांगता के क्या क्या कारण है। तो जैसे सीधे आप लिखना चाहो तो मैं मेन टॉपिक आपको बता दूंगा, उसके बारे में डिटेल आप अपनी इच्छा से लिख लेना, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ लेना। क्योंकि अगर मैं कारणों को डिटेल में बताऊंगा तो वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा। जैसे दिव्यांगता के कारण क्या क्या कारण है, जो मुख्य कारण है वो, उनमें पहला कारण जैसे लिखेंगे, एक तो कम उम्र में शादी, यानी कम उम्र में शादी करना भी दिव्यांगता का मेन कारण है। दूसरा जैसे रक्त संबंध में शादी, फिर जैसे अत्यधिक धूम्रपान करने से, फिर जैसे गर्भवती महिला जो होती है, गर्भवती महिला को दवाइयों का अनावश्यक सेवन, फिर बच्चे का दुर्घटनाग्रस्त होना, फिर बच्चे का प्रसव समय अत्यधिक या कम लगना, यानी बच्चे के प्रसव में समय कम लगे या अत्यधिक लगे। इनके बारे में जैसे कम उम्र में शादी की जाए, एक रक्त संबंध में शादी,
जैसे रक्त संबंध में शादी, रक्त संबंध में शादी नहीं करनी चाहिए। फिर अत्यधिक धूम्रपान नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला अत्यधिक दवाइयां लेती है, वो भी नहीं लेनी चाहिए। बच्चों का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, मतलब बच्चे का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि उसको मस्तिष्क या किसी भी जगह पर चोट नहीं लगे। बच्चे का प्रसव का समय अधिक लगे या कम लगे, ये भी मेन पॉइंट होते हैं। और मैं 2-4 पॉइंट और बताता हूं आपको। फिर अगला कारण है जैसे बच्चे का सही समय पर टीकाकरण नहीं होना, बच्चे का सही समय पर टीकाकरण नहीं होना, टीकाकरण नहीं होना। फिर RH फैक्टर, ये भी मुख्य कारण है। फिर बार बार मिर्गी के दौरे पड़ना, फिर जैसे बच्चे का सही समय पर टीकाकरण न होना, ऐसे बहुत से कारण हैं जो आप लिख सकते हैं। डिटेल में मैं इनको पूरे नहीं बता पाऊंगा, ये आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और भी बहुत कारण हैं जो आप आसानी से अपने दिमाग से लिख सकते हैं। जैसे बच्चे को बार बार पीलिया हो जाता है, नवजात बच्चे को। फिर बच्चा जो है वो जैसे खेलता है और भी कुछ करता है तो उसके मस्तिष्क या अन्य जगहों पर चोट लगती है, वो भी बच्चे की विकलांगता का कारण है। फिर जैसे देखें हम तो ये मिर्गी हो गई, बार बार बच्चे को पोलिया हो जाता है, वो भी दिव्यांगता का कारण है। बच्चे को मतलब अपने को बच्चे का सही सब, बच्चे और गर्भवती महिला जो होती है इनका अच्छे से ध्यान रखना होता है। यही है जो दिव्यांगता के मुख्य मुख्य कारण है। तो अब हम दिव्यांगता की रोकथाम करेंगे। दिव्यांगता की रोकथाम कैसे की जा सकती है? आसान भाषा में जैसे हम इसको पढ़ेंगे, दिव्यांगता की रोकथाम, रोकथाम मतलब कि कारण का पूर्ण रूप से उल्टा उसकी रोकथाम हो जाएगी। मतलब किसी चीज को रोकने के लिए हम रोकथाम करते हैं तो कारण का जो उल्टा होगा वो ही रोकथाम होगा। यानी जिन जिन कारणों से वह दिव्यांगता हो रही है या बीमारी हो रही है उसको रोक, मतलब उसके लिए जो हम रोकने के लिए जो कार्य करेंगे वो रोकथाम हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए जैसे विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में जागृत करवाकर इसको रोका जा रहा है। तो जैसे इसके रोकथाम के मुख्य मुख्य कारण जो होंगे वो जैसे पहला हो जाएगा सही उम्र में शादी। कारण में हम लिखते थे कि ये जो दिव्यांगता का कारण था कि सही उम्र में शादी न होना, और इसकी रोकथाम हो जाएगी कि सही उम्र में शादी करना। फिर चिकित्सक से सही समय पर परामर्श लेना, और फिर धूम्रपान से बचना, फिर गर्भवती महिला के पोषाहार पर ध्यान देना, फिर बच्चे का सही समय पर टीकाकरण करवाना, फिर मतलब बच्चे को मतलब समय समय पर चिकित्सक को दिखाना, अत्यधिक दवाइयों के सेवन से बचना,
ये जो है वो मुख्य मुख्य इसकी रोकथाम के उपाय हैं। यानी कि जो दिव्यांगता जिन कारणों से होती है उसके बारे में जानकर उसको रोका जा सकता है। ये है मुख्य मुख्य कारण जो दिव्यांगता की रोकथाम है। इनके बारे में आप मतलब डिटेल में टॉपिक लगा लगा के लिख सकते हो। जैसे मतलब बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो सीधे ऐसे पॉइंट नहीं लिखने, पॉइंट लगा के इसके बारे में लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, ऐसे हम इनके बारे में लिख देंगे। अब अगला अपना टॉपिक आता है, एक छोटा सा टॉपिक है, विस्तारित दर एवं व्यापकता दर। विस्तार दर एवं व्यापक दर, ये कोई बड़ा ऐसे कुछ खास टॉपिक नहीं है। इसके बारे में अगर 1-2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है तो व्यापकता दर क्या, विस्तारित दर क्या होती है कि एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि में नई बीमारियों की संख्या बटा टोटल आबादी या कुल आबादी मल्टीप्लाई 100। और व्यापक दर क्या होती है कि दिए गए मामलों की संख्या बट्टा कुल आबादी इंटू 100। ये तो आप बस इनका ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें आएगा नहीं। जैसे मान लो कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक निश्चित समय अवधि में नई बीमारियों की संख्या 100 है तथा वहां की कुल आबादी 2000 है, तो विस्तारित दर क्या होगी? तो फिर एक निश्चित समय अवधि में बीमारी की संख्या 100 हो गई बटा टोटल आबादी 2000 हो गई इंटू 100। अगला अपना टॉपिक है शीघ्र हस्तक्षेप। इसको प्रारंभिक हस्तक्षेप भी कहते हैं। क्या होता है? जैसे शीघ्र या प्रारंभिक हस्तक्षेप वो होता है जैसे किसी बच्चे की दिव्यांगता का पता लगाकर उसको रोकने के लिए जो प्रयत्न या उपाय किए जाते हैं वो शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत आते हैं। यानी बच्चे की दिव्यांगता का जल्दी से जल्दी पता लग जाता है ना, दिव्यांगता का जल्दी से जल्दी पता लगता है ना, तो उस दिव्यांगता को आसानी से रोका जा सकता है। पता लगाकर उसे आसानी से रोका जा सकता है। यानी इसकी परिभाषा दें तो किसी बच्चे की दिव्यांगता का पता लगाकर उसको रोकना, ये होता है शीघ्र हस्तक्षेप। शीघ्र हस्तक्षेप बच्चे को मतलब उसको शारीरिक, शैक्षणिक प्रशिक्षण, आर्थिक या अन्य जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें सहायता देकर शीघ्र हस्तक्षेप दिया जाता है। यानी कि बच्चे को शारीरिक रूप से सुचारू बनाना, उसे शैक्षणिक रूप से शिक्षा प्रदान करना, उसे प्रशिक्षण के लिए प्रभावी करना, उसे आर्थिक सहयोग की जरूरत है तो उसे आर्थिक सहयोग देना, और अन्य जो सरकार या जन जो समिति होती है उनके द्वारा जो जो योजना उसको मिली है उनके बारे में उसे बताना, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और वो समाज में जीवन जीने योग्य मतलब जीवन जीने के लिए वो सक्षम हो। ये होता है शीघ्र हस्तक्षेप। इसके अंतर्गत जैसे किन किन लोगों की मुख्य भूमिका रहती है, क्या क्या मुख्य भूमिका रहती है, जैसे सबसे पहली भूमिका उसके अभिभावकों की मुख्य भूमिका रहती है शीघ्र हस्तक्षेप में। फिर एक होता है विशेष शिक्षक अनिवार्य है। फिर चिकित्सक
चिकित्सक, फिर सामाजिकरण, वाक चिकित्सा, यस स्पीच थेरेपी। मतलब ये जो मुख्य मुख्य होते हैं, ये शीघ्र हस्तक्षेप के प्रभावी जो अंग या तत्व जो भी हो वो होते हैं। ये था अपना शीघ्र हस्तक्षेप, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस सीधी नॉर्मल इसको समझने की जरूरत है। ये आपकी दिव्यांगता की जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। इसको मैंने बहुत इसका पूरा निचोड़ निकाल के आपको बता दिया है। ज्यादा अगर आपको डीप पढ़ना है तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिटेल में, वो पढ़ लेना। बाकी ये आसान से आसान रूप है जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है वो उसको पढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, पर जो मेन चीज है जो आपको मतलब एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए आपको जिन चीज की जरूरत है वो सब इसमें आ गई। इसके बारे में आप जैसे नॉर्मल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो। और जैसे आपको इनके बारे में डीपली चाहिए तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वो आप देख लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।